हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। नेक्स्ट मंथ जेपीएससी का एग्ज़ाम है। जेपीएससी का रेगुलर बैकलॉग, ये दोनों का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जेसीसी के भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं। किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है या कम टाइम में अच्छे से तैयारी करनी है, तो बेस्ट तरीका जो माना जाता है वो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आंसर देख लिया, विथ एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है। झारखंड जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी का हो, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है। ओके, ये पार्ट वाइज होगा और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए ये सारे क्वेश्चंस ऐप में टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो अभी झारखंड हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में मतलब इसी मंथ के आसपास जो है लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखिए आंसर पर भी ध्यान देना है और साइड में जो जानकारी दी जा रही है इसको तो अच्छे से सुनना है। ओके। हम्म। तो ये जो है संथाल परगना, जो संथाल परगना है, तो इसका निर्माण कब हुआ है? जब संथाल विद्रोह हुआ था उस समय भागलपुर और वीरभूम इन एरिया को मिला करके संथाल परगना का निर्माण किया गया था 1855 में। ओके। ये जो एरिया है, ब्रिटिश के टाइम में इसको दामिने को कहा जाता था। ब्रिटिश के टाइम में इसको क्या कहा जाता था? दामिने को। लेकिन इसके पहले प्राचीन काल में ये दो तीन नामों से जाना जाता था। कौन कौन से नाम? एक हो गया नरीखंड, इसके अलावे का जंगला और कांकजोल और कांकजोल। तो प्राचीन काल में इन नामों से ये संथाल परगना का क्षेत्र जाना जाता था। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नरीखंड। नेक्स्ट है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? देखिए ये आपने पढ़ रखा होगा कि झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है? किसमें स्थित है? किस जिले में स्थित है? ओके। तो ऋग्वेद में चर्चा किया गया है इस एरिया का, और ये जो एरिया है महाभारत के टाइम में ये एरिया झारखंड में पाया गया है। झारखंड का कौन सा जिला? गिरिडीह जिला। और गिरिडीह का भी जो पारसनाथ की पहाड़ी है, खासकर ये एरिया पारसनाथ की पहाड़ी। आपको पता है कि पारसनाथ एक माउंटेन रेंज है, इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं और सबसे जो ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? समेत शिखर बोलते हैं, 1365 मीटर। ओके, 4478 फीट या 1365 मीटर। तो पारसनाथ की पहाड़ी खासकर इस एरिया का हिस्सा है जो कि गिरिडीह में है। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश के लिए क्या कहा गया है? इसमें यही कहा गया है कि ये जो एरिया है ये पूर्वी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर गैर वैदिक जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। महाभारत काल के लिए हम लोग देखेंगे। अभी महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश, पशु भूमि, कर्कखंड कहा जाता था। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा, ये इतना बार रिपीट किया जाएगा कि आपको ये सारे जो कंटेंट हैं, सारे जो टॉपिक हैं ये याद हो जाएंगे। बहुत बार ये रिपीट किया जाएगा। ओके। झारखंड को महाभारत में किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया कि महाभारत के लिए आपको तीन नाम याद रखने हैं। एक तो पुंडरीक देश हो गया, इसके अलावा पशु भूमि, पशु भूमि और
कर्कखंड, कर्कखंड। इन नामों से झारखंड को महाभारत में जाना जाता था। महाभारत में अलग-अलग पर्व हैं, उसमें एक आता है दिग्विजय पर्व, एक आता है दिग्विजय पर्व। इसी में इन नामों की चर्चा हुई है झारखंड के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशु भूमि। पशु भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि पशुओं की बहुलता थी और घने वन थे, इसलिए इसको पशु भूमि कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के किस नाम को दिग्विजय पर्व में उल्लेखित किया गया है? दिग्विजय पर्व, यहाँ पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा दिग्विजय पर्व है क्या। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, टोटल 18 पर्व हैं, जैसे कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, इस तरह से टोटल जो है 18 पर्व हैं। ओके, तो ये जो सभा पर्व है, सभा पर्व में ही आता है दिग्विजय पर्व। सभा पर्व में ही आता है दिग्विजय पर्व। और ये दिग्विजय पर्व है क्या? जब पांडवों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था, राजसूय यज्ञ, खासकर युधिष्ठिर, है ना? युधिष्ठिर के द्वारा जब राजसूय यज्ञ किया जा रहा था, तो बाकी के जो 4 पांडव थे, वो चारों दिशाओं में जाकर के क्या करते हैं? विजय अभियान पर निकल जाते हैं। जैसे कि जो अर्जुन है, ये उत्तर की ओर जाते हैं। भीम जो है, ये पूर्व की ओर जाते हैं। सहदेव ये दक्षिण की ओर जाते हैं और नकुल जो है, ये पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भीम और अर्जुन इन दोनों से संबंधित है थोड़ा बहुत झारखंड का हिस्सा। कैसे? अर्जुन जब उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर झारखंड का कुछ एरिया को वो कवर करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अर्जुन खंड का नाम नहीं है। उसी तरह से भीम खंड भी जो है, जब पूर्वी दिशा में जाते हैं, तो ये इस एरिया में आते हैं। इस एरिया से ये खासकर कोल्हान जो क्षेत्र है, इस एरिया से संबंधित अ, ये रहते हैं, लेकिन भीमखंड जैसा कोई नाम नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन खंड है, ऐसा कुछ नहीं है, भीमखंड भी नहीं है। कर्कखंड, 3 नाम आपको बताया गया था, पशु भूमि, पुंडरीक और कर्कखंड। कर्कखंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो एरिया है झारखंड का, ये कर्क रेखा में उपस्थित था। कर्कखंड या अर्कखंड के नाम से जो है, महाभारत काल में झारखंड को जाना गया है। ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा। ये दिग्विजय पर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। झरिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं झरिया। झरिया जो है धनबाद का एक शहर है। पूरे एशिया में, भारत में तो ये फेमस है ही, एशिया में भी इसका नाम है कोयले के लिए। ओके, तो कुकरा, इसके अलावा खोखरा या कोकरा, इन नामों से झारखंड को जाना गया है। ठीक है, मुगल काल में और भी कुछ हैं, जैसे कि अबुल फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखा गया है, आईने अकबरी, इसमें झारखंड को कोकरा कहा गया है। क्या कहा गया है? कोकरा, या फिर खंखारा या खंकरा, कुछ ऐसा ही है ना? कोकरा, खंखारा और खंखरा से भी कुछ जुड़ा हुआ है। फिर तुजुके जहांगीरी है, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें झारखंड का कौन सा वर्ड मिलता है तुजुके जहांगीरी में? इसमें झारखंड के लिए खोखरा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा वर्ड अगर आपको मिल जाए, कुकरा, खोखरा, कोकरा, खंखरा, ऐसा जो वर्ड है, ये मुगल काल में झारखंड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर कुकरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थल झारखंड के एक ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित नहीं है? ये जो करहर बाड़ी है, ये कहाँ है? ये गिरिडीह में है। ओके, ये गिरिडीह में है।
बादम ये हजारीबाग में है, और कुनार ये भी हजारीबाग में है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, करहरबाड़ी, बादाम और रामगढ़, ये सभी जो है ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित हैं। ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित है, लेकिन कुनार नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी कुनार होगा। ओके। फिर है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें झारखंड को कुक्कुट देश या कुक्कुट लाट कहा गया है। कुक्कुट देश या कुक्कुट लाट कहा गया है। और इसी पुस्तक में ऐसा जिक्र किया गया है कि इस क्षेत्र से जो है, ये इन क्षेत्रों में जनजातियों का निवास था, और यहाँ से जो अलग अलग रत्न पाए जाते थे, हाथियाँ जो पाई जाती थी, हाथियों का जो इस्तेमाल होता था, तो इसका भी जिक्र मिलता है अर्थशास्त्र में, चाणक्य के द्वारा जो रचित है। ऑप्शन डी कुक्कुट देश। ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा गया है? वनांचल मतलब फॉरेस्ट एरिया। वन और अंचल ये दो वर्ड से बना हुआ है। वन और अंचल। अंचल क्या होता है? एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एरिया। ओके, वनों का स्थान। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड कब आता है ऑफिशियली, आप कब देखेंगे इसको? जब झारखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, झारखंड राज्य के निर्माण के लिए जब आंदोलन चल रहा था, तो 1998 में, उस समय केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में थी, उनके द्वारा बिहार विधानसभा को प्रपोजल दिया जाता है कि झारखंड को जो है वनांचल के रूप में एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, और वो एरिया कौन सा होगा? जो बिहार है, बिहार का साउथ का हिस्सा, इसमें संथाल परगना और छोटा नागपुर शामिल है। तो इसको जो है, इसको वनांचल के नाम से स्थापित किया जाएगा। हालांकि बाद में बिहार विधानसभा के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर ये सिलसिला चलता है, फाइनली 2015 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण होता है। तो वनांचल जो है ये झारखंड के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए। ओके। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो कुकरा हो गया, फिर खंखरा या खोखरा, ये सब वर्ड जो है ये मुगल काल में झारखंड को कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। जैसे आईने अकबरी, तुजुके जहांगीर, इन सब में कोकरा खोखरा का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का वर्ड जो है बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ऐसा वर्ड मिलेगा, तो ये मुगल काल के लिए हो। ऑप्शन बी। ओके। फिर है, झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है इसको गांव, इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में बड़का गांव में एक पंचायत है, नापो पंचायत बोलते हैं, उसी में इसको नाम से गांव है। ओके। तो यहाँ क्या है कि मेसोलिथिक, नियोलिथिक मतलब स्टोन एज से संबंधित यहाँ शैल चित्र पाए गए हैं, रॉक आर्ट पाए गए हैं। ओके। और इसमें क्या है, ज्योमेट्री हो गया, मानव आकृति हो गया, पशु के चित्र हो गए, ये सब पाए गए हैं इस गुफा में। एक चीज और आप याद रखेंगे कि 2025 में इसको गांव को, ये जो इसको की गुफा है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसको गांव। ओके। फिर है, दालमी एक पुरातात्विक स्थल है, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें आंसर दिया गया था स्वर्ण रेखा, जो कि गलत है। तालमी ये जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कुछ अवशेष बचे हुए हैं, ज्यादातर इसका हिस्सा मिलता है बंगाल में, लेकिन कुछ हद तक ये संबंधित है दामोदर नदी से। दामोदर नदी से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? धनबाद। ओके। धनबाद के दामोदर नदी से ये संबंधित है। तो इस तट पर ये जो एरिया है दालमी, ये मिला है, और ये एरिया दालमी जो है, ये तीनों धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित मूर्तियां और मंदिर पाई गई हैं। ठीक है।
तो यहाँ इसका आंसर आप याद रखेंगे दामोदर। आंसर की में था स्वर्णरेखा, जो कि गलत है। ऐसे आंसर की के लिए आप प्रिपेयर रहिए। जेपीसी का ही एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत थे। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कि एनसीईआरटी, इग्नू, है ना, झारखंड का जो डॉक्यूमेंट होता है बजट का, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया गया था, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जबकि वो गलत था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर रहिए। इसका आंसर दामोदर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है असुर स्थल। झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? जब भी असुर साइट की बात होती है, देखिए झारखंड में 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि असुर स्थल से संबंधित है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा। इन सभी जिलों में असुर स्थल पाए गए हैं। लेकिन अगर किसी एक को चूज करना होगा, या फिर ऐसा बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जहां पर असुर स्थल पाए गए हैं या सबसे ज्यादा असुर स्थल पाए गए हैं, तो वो हो जाएगा खूंटी। इसको आप याद रखिए, खूंटी। ठीक है। तो खूंटी में ही कुछ साइट हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सारितकेल, ये सारितकेल है। फिर कुंजला है, खूंटी टोला है। इसके अलावे और भी हैं, जैसे कथार टोली, कथार टोली, हैंसा। ये सभी जो है खूंटी में है, ये सभी खूंटी में है। तो ये सभी क्या है? असुर स्थल है। लेकिन जो असुर स्थल से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा ईचागढ़। ऑप्शन डी, ईचागढ़। ओके। तो ईचागढ़ क्यों फेमस है? ये बौद्ध मूर्तियों के लिए फेमस है। पाल वंश के समय के बौद्ध मूर्तियों के लिए फेमस है। ठीक है। असुर स्थल के लिए फेमस नहीं है। असुर स्थल के लिए खूंटी फेमस। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको गुफाएं में क्या है? इसको गुफाएं कहाँ स्थित है, किस जिला में ना? ये कहाँ है? हजारीबाग में है। ऑप्शन डी। हजारीबाग का कौन सा ब्लॉक है? बड़का गांव। ओके। कौन सा पंचायत है? नपो पंचायत है, नापो पंचायत। और ये गांव ही है, इसको गांव। यहीं पर गुफा है जिसको बोलते हैं इसको गुफा। क्यों फेमस है? ये क्यों फेमस है? यहाँ पर मेसोलिथिक और नियोलिथिक के टाइम के रॉक रॉक पेंट पाए गए हैं, तैल चित्र पाए गए हैं। इसमें कुछ ज्योमेट्री है, मानव आकृतियां हैं, पशु आकृतियां हैं, ये सब है यहाँ। ठीक है। और एक चीज और मैंने बताया था कि 2025 में एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो ये 3-4 चीज आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ ये जो इसको गुफा है, इसकी खोज फादर टोनी हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। टोनी हर्बर्ट, ये जेसुइट पादरी थे। कब किया गया था? 1990 में। डिस्कवर्ड बाय टोनी हर्बर्ट इन 1990। ठीक है। कहाँ? ये हजारीबाग में है। नेक्स्ट, चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? ये जो आप देख रहे हैं चंदन शहीद पहाड़ी, चंदन शहीद पहाड़ी, ये झारखंड में नहीं है। रोहतास जिला के सासाराम, अब ये कहाँ है? ये बिहार में है। ये बिहार में है। रोहतास जिला के सासाराम में ये स्थित है, चंदन सहित पहाड़ी। ठीक है। यहीं पर जो है अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट, इसका अशोक का ये पाया गया है। तो ये बिहार में है। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, मतलब इनमें से नहीं है इसका। ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड के लिए अशोक से संबंधित क्या है, तो प्रत्यक्ष शिलालेख तो मौजूद नहीं है, लेकिन
जो अशोक का 13वां शिलालेख है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसमें झारखंड के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, आटविक। आटविक, आटविक देश से ये संबंधित था। तो ये 13वां शिलालेख में जो है इसकी चर्चा मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जगह बर्फ आयु, आइस एज की बात हो रही है। ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है आइस एज। क्वेश्चन ऐसा ही था। आइस एज की गहरी भूमिगत गुफाएं पाई गई हैं, स्टोन एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसको गांव। इसको गांव में नियोलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम के चित्र पाए गए हैं। और इनमें किस तरह का चित्र है, एक तो ज्योमेट्री है, फिर मानव चित्र से संबंधित है, पशु चित्र से संबंधित, तो ये सब पाया गया है इसको गुफा में, जो कि कहाँ है, इसको गांव, हजारीबाग का बड़का गांव ब्लॉक का नापो पंचायत। ओके, अच्छा ये जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ये जो इसको गुफा है, टोनी हर्बर्ट नाम ये मैंने बताया था। इसके साथ साथ आप जो है बुलू इमाम का भी नाम याद रखेंगे, बुलू इमाम। ओके, इनका भी नाम याद रखेंगे। बुलू इमाम ये वही हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था 2019 में, बुलू इमाम। तो टोनी हर्बर्ट, फादर टोनी हर्बर्ट और बुलू इमाम, इन दोनों का जिक्र होता है इस गुफा की खोज के लिए। ओके, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसको गांव। नेक्स्ट, सिंहभूम में खुदाई के दौरान इनमें से क्या पाया गया है। तो सिंहभूम में जो है रोमन सम्राट के सिक्के ये पाया गया है, रोमन सम्राट के सिक्के, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, रोमन सम्राट के सिक्के। okay, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि भारत और रोम के बीच जो है व्यापार हो रहा था और ये सिक्के यहाँ उपलब्ध हैं। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ, इंडो सीथियन सिक्के, तो इंडो सीथियन सिक्के जो है ये कहाँ मिला है, ये चाईबासा में मिला है, ये चाईबासा में मिला है। ओके, फिर चाईबासा के लिए आप याद रखेंगे इंडो सीथियन, और एक रांची के लिए याद रखेंगे, रांची कुसान कालीन सिक्का। ओके, कुसान कालीन सिक्का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमन। सिंहभूम के लिए रोमन, चाईबासा के लिए इंडो सीथियन, रांची के लिए कुसान कालीन, ये तीन, इससे ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभी आपको बताया गया, क्या क्या बताया गया था, आपको तीन चीज बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे रोमन के लिए तो सिंहभूम, ठीक है, अगर बात किया जाए इंडो सीथियन तो क्या हो जाएगा, चाईबासा। कुषाण के लिए, कुषाण मतलब कनिष्क, इसके लिए रांची। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रांची। क्लियर। फिर है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में इनमें से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब तो नहीं है ना, ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इटखोरी जो है, इटखोरी कहाँ है, इटखोरी चतरा में है, इटखोरी चतरा में है। ओके, और सिर्फ बौद्ध नहीं, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से ये संबंधित है। जैसे कि भद्रकाली मंदिर की प्रतिमा है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और यहीं पर राजकीय इटखोरी महोत्सव होता है। ओके, तो ये कहाँ है, चतरा में है। बाकी लुम्बिनी ये नेपाल में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश। आंसर इटखोरी हो जाएगा। ओके, फिर है, इनमें से किन स्थानों में शुरुआती पत्थर की उम्र, मतलब स्टोन एज की ही बात हो रही है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उस टाइम
तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? बोकारो, देवघर, दुमका, बांदा, बुंडू, दही गाधा, करहरबाड़ी, बारागुंडा। करहरबाड़ी का जिक्र हुआ था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें करहरबाड़ी का ऑप्शन था। करहरबाड़ी और बारागुंडा इसका आंसर हो जाएगा। करहरबाड़ी कहाँ है? ये गिरिडीह में है। ये जो है गिरिडीह में है। बारागुंडा कहाँ है? ये हजारीबाग में है। देखिए अभी हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं ना, फिर मिडाइवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, रिवोल्ट पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक इंक्रीज होता जाएगा आप देखेंगे कि पहले के जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं वो याद हो रहा है, रिवीजन होगा, ये रिवीजन होगा। ठीक है, और मार्च के लास्ट तक ये खत्म कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ और भी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट 10 डेज आप हमारे साथ रहिए, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग इतना मार्क्स आपका झारखंड जीएस में आ जाएगा कि आप आसानी से जेपीएससी की पीटी को जो है क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण कालीन स्थलों और जिलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? रामगढ़, झाबर, दुमका, आसन बनी, पलामू, बजना, गढ़वा, करसों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पलामू बजना। पलामू बजना। ओके, ये जो आसन बनी देख रहे हैं, आसन बनी, ये दुमका में तो है, लेकिन पूरा पाषाण कालीन चीजों के लिए जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन सी पलामू बजना हो जाएगा। उसी तरह से रामगढ़ का आप देख रहे हैं झाबर, तो झाबर ये भी रामगढ़ में ही है, लेकिन पूरा पाषाण कालीन से जुड़ा हुआ नहीं है। खासकर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है रामगढ़ का, वो पूरा पाषाण कालीन से संबंधित है। नेक्स्ट, किसके उपकरण झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं? तो स्टोन एज जो है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। पाषाण युग, ऑप्शन ए स्टोन एज जिसको बोलते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस समय के बहुत कुछ, जैसे कि पत्थर के कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, चनी जिसको बोला जाता है, ये सब मिला है। ओके, और कौन कौन से एरिया में? हजारीबाग, हजारीबाग में बहुत कुछ मिला है। ठीक है, सिंहभूम हो गया, रांची हो गया, ये 3 जिला प्रमुख हो जाता है। हजारीबाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये पाषाण युग से संबंधित है, झारखंड की जनजातियों के जो प्रमाण मिलते हैं। तो कैसे प्रमाण मिलते हैं? यही पत्थर की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, खुरचनी, ये सब। ओके, इसके बाद है, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? तो यहाँ आपको वर्ड पकड़ना, बारादरी। ये बारादरी जो है ये कहाँ है? बारादरी जो है ये कहाँ है? एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या है? बेनीसागर, सिंहभूम। बेनीसागर कहाँ है? सिंहभूम में है। और ये जो है प्राचीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि प्राचीन मंदिर, मूर्तियाँ, और गुप्त काल के बाद की चीज़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर ईचागढ़, सिंहभूम। ईचागढ़, सिंहभूम जो है ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हंसा, रांची। देखिए हंसा जो ये खूंटी में है, लेकिन खूंटी पहले रांची का ही हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ रांची लिखा हुआ है। तो रांची खूंटी में कंफ्यूज नहीं करना। हंसा एक असुर साइट है, अभी हम लोगों ने देखा था। हंसा जो है एक असुर साइट है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है? अर्जी, मुकीमपुर, संथाल परगना। अर्जी जो है ये कहाँ है? ये साहेबगंज में स्थित है। ये जो है साहेबगंज में स्थित है। तो साहेबगंज के अर्जी मुकीमपुर में बारादरी इमारत है। बारादरी इमारत है। ठीक है, और इसको, ये जो बारादरी इमारत है, इसको नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर बाग। अब ये जो है ये है क्या? ये एक इमारत है, भवन है, जो कि ऊंचे चबूतरों पर बना हुआ है। ठीक है?
और इसमें 12 गेट हैं, 12 दरवाजे हैं, इसलिए इसको बारादरी भी कहा गया है। इसका निर्माण किसने किया था? इसको किसने बनाया था? तो 2 नामों का ज़िक्र होता है। एक तो मानसिंह के जो प्रतिद्वंदी थे फतेहजंग, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये मीर कासिम अली के द्वारा बनाया गया था। मीर कासिम अली, तो कभी भी ज़िक्र हो जाए कि साहेबगंज में स्थित बारादरी का निर्माण किसने करवाया, तो इन दोनों पे आप ध्यान रखिएगा, मीर कासिम अली और फतेहजंग, ठीक है? तो दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो फतेहजंग आप टिक कर दीजिए, ठीक है? मीर कासिम ये जो है बंगाल के नवाब थे और फतेहजंग ये मानसिंह के प्रतिद्वंदी थे। तो ये कहाँ स्थित है? ये संथाल परगना के साहेबगंज में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जी मुकीमपुर, संथाल परगना। ओके, फिर है झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, युग नहीं युग, वैदिक, ब्रॉन्ज। अच्छा, ये टाइम पीरियड क्या आप लोगों को समझ में आता है? देखिए, एक होता है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, और एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या है? हिस्ट्री में जैसे कि एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, और अभी जो चल रहा है कॉन्टेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी, तो ये सब आ जाता है हिस्ट्री में। एंशियंट 3000 बीसी से 476, 476 एडी या फिर 700 एडी के आसपास, ठीक है? मेडाइवल क्या है? 400 या 700 से लेकर के 1400, 1500 के आसपास। उसके बाद मॉडर्न चलता है, ठीक है? प्री हिस्ट्री में क्या होता है? प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक होता है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब आ जाते हैं। ये इसको और अच्छे से अगर समझे हम लोग प्री हिस्ट्री को, तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप। प्री हिस्ट्री जो है ये स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज में बटा हुआ है। आयरन एज में जो है ये बटा हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये जो आप स्टोन एज देख रहे हैं, ये फिर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और नियोलिथिक, ये स्टोन एज है। फिर पैलियोलिथिक आप देखेंगे लोअर आता है, मिडिल पैलियोलिथिक आता है, अपर आता है, ठीक। तो यहाँ पर झारखंड का जो इतिहास है ये मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हो जाता है। मेसोलिथिक कहने का मतलब ये है कि 10,000 बीसी से इसकी शुरुआत हो जाती है। 10,000 बीसी से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके पहले का जो पैलियोलिथिक है ये 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। 10,000 बाद से लेकर के 4,000 बीसी तक का जो टाइम है वो आता है मेसोलिथिक में। नियोलिथिक में क्या 6,000 से लेकर के 1,000 बीसी। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसोलिथिक। ओके, मेसोलिथिक। नेक्स्ट, झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर परिसर में कितनी बुद्ध प्रतिमाएं मिली हुई हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है हालांकि पूछ दिया गया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं। ओके, और अगर आकृतियों की बात की जाए, आकृति मतलब शेप बना हुआ है, मूर्ति नहीं, चित्र बना हुआ है, शेप जो है काटा गया है पत्थरों पर, तो वैसा जो है लगभग 1008 लघु आकृतियां हैं बुद्ध से संबंधित, बुद्ध की। ओके, मिनिएचर जिसको बोलते हैं। और ऐसे अगर मूर्तियों की बात की जाए तो टोटल 4 हैं, टोटल 4 हैं। ओके, एक स्तूप मिला है, उसी स्तूप के जो है चारों ओर क्या है? बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिली।
ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट, चतरा जिले के किस गांव में मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओबरा, ऑप्शन डी, ये कहाँ है? ये चतरा में है। तो यहाँ पर मेगालिथ, मेगालिथ को क्या बोलते हैं? महापाषाण से जुड़ा हुआ एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जब भी मेगालिथ का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कहा जाए झारखंड में, तो वो हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग का जो आप सर्च करेंगे मेगालिथ ऑफ हजारीबाग, आपको दिख जाएगा। हजारीबाग का पंकजरा बोलते हैं, पंकजरा और चोपादारू, ये मेगालिथ के लिए ज़्यादा फेमस है। तो हजारीबाग है, इसके अलावा और कौन कौन सा जगह है? लोहरदग्गा है, फिर चतरा है, चतरा का ओबरा, तो ये ओबरा का है, चतरा में है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि ये एरिया किस जिला में आता है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो कम से कम ये तो कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर करुआ, तो ये बौद्ध अवशेष है। ठीक है, फिर दालमी, दालमी, और एक आता है बुधपुर, यहाँ बुढ़ापुर लिखा हुआ है, एक्चुअली बुधपुर होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि ये धनबाद के दामोदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा बंगाल में है, पुरुलिया में है। ओके, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से यह संबंधित है, दामोदर के तट पर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा। इसी तरह से एक दिन में 2 से 3 लेक्चर अपलोड किया जाएगा झारखंड जीएस का, और इसको क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी होंगे। नेक्स्ट 10 डेज आप हमारे साथ रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।